आपने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट मंगवाया है, कुछ ऑर्डर किया, अगर उसको आप रिटर्न कराना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप फ्लिपकार्ट से अगर कोई प्रोडक्ट मंगाए हैं तो उसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। कारणवश अगर फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर को आपको रिटर्न कराना है तो आपको फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद अकाउंट में चले जाना है। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑर्डर्स का ऑप्शन दिख रहा है, ऑर्डर्स पे चले जाना है। तो यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा जो जो आपने ऑर्डर किया है, ठीक है। माई ऑर्डर में देखिए यहाँ पे मेरा 5 टी-शर्ट है, ठीक है। तो ये ऑर्डर को मुझे क्या करना है, रिटर्न करवाना है, ठीक है। क्योंकि इसका क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आया तो इसलिए मुझे इस ऑर्डर को रिटर्न करवाना है। तो इस पर बस लिंक पे क्लिक कर देना है। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, जो भी ऑर्डर को आपको रिटर्न कराना उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी वैलिड टिल मार्च 10, मतलब कि अभी मेरे पास और भी टाइम है इसको रिटर्न करने का, 2-3 दिन और है मेरे पास। हर प्रोडक्ट का रिटर्न पॉलिसी होता है, किसी का 7 दिन होता है, किसी का 3 दिन होता है, किसी का 10 दिन होता है। तो वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी रहेगा और नीचे रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा, बस रिटर्न पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। रिटर्न पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे किस लिए रीज़न पूछ रहा है कि अगर आप प्रोडक्ट रिटर्न करवा रहे हैं तो क्यों रिटर्न करवा रहे हैं। तो डोंट वांट द प्रोडक्ट एनी मोर, आपको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए इसलिए। डोंट लाइक द साइज फिट द प्रोडक्ट, आपका अगर मान लीजिए कोई साइज फिट नहीं आया है इसलिए आप रिटर्न करवा रहे हैं। आई हैव मल्टीपल इशू विथ प्रोडक्ट, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा आपका इशू है ये प्रोडक्ट के साथ, तो ये चूज कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड, जैसा आपने क्वालिटी सोचा था वैसा प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट इज मिसिंग इन द बैगेज, अगर मान लीजिए कि आपके पैकेज में से, आपके बॉक्स में से अगर कोई प्रोडक्ट मान लीजिए नहीं आया है, कोई गायब है, तो ये चूज कीजिए। फिर यहाँ पे है एक ऑप्शन रिसीव्ड अ रॉन्ग आइटम, मान लीजिए कि आपने जूता मंगवाया और चप्पल आ गई, तो अगर रॉन्ग आइटम आपके पास आई है तो ये यहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर रिसीव्ड अ ब्रोकन डैमेज आइटम, अगर आपका टूटा फूटा सामान आया है उसको अगर रिटर्न करवाना है तो इस पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों जो सही रीज़न होगा वही डालिएगा, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा नहीं डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका सही रीज़न होगा वही रीज़न को आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि क्वालिटी मुझे नहीं पसंद आई इस टी शर्ट की, जैसा मैंने सोचा था वैसा टी शर्ट नहीं निकला, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख जाएगा, एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आप कुछ कमेंट लिखिए, कोई 5 कैरेक्टर का कुछ लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा ही नॉर्मली छोटा सा लिख देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नॉट सेटिस्फाइड बस लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद इतना लिख दीजिएगा तो कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो बस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं, रिफंड चाहते हैं या एक्सचेंज चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट चेंज होकर फिर से दोबारा वही प्रोडक्ट आए, ठीक है, तो उसको रिप्लेसमेंट कह दिए। अगर चाहते हैं नहीं रिफ़ंड चाहिए मुझे, तो यहाँ पे रिफ़ंड कर सकते हैं, मतलब पैसा आपको आ जाएगा आपके अकाउंट में। अगर आप चाहते हैं एक्सचेंज करना, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक्सचेंज कर दीजिएगा, दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिएगा उसके बदले में। तो दोस्तों मुझे चाहिए रिफ़ंड, मुझे पैसा चाहिए बैंक में, तो मैंने रिफ़ंड पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद एक गिफ्ट कार्ड वॉलेट यहाँ पे है। फिर उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट है, तो रिफंड विथ इन 5 to 7 डेज ऑफ पिकअप। यहाँ पे देखिए मेरा बैंक अकाउंट में आ जाएगा पैसा, ठीक है। एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट दिया हुआ है तो मैंने उस पर बस क्लिक कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, बस कंटिन्यू पे जस्ट क्लिक करना है। फिर से आपको देख लेना मुझे रिफंड चाहिए, फिर बैंक अकाउंट में चाहिए और यहाँ पे बस कंटिन्यू कर देना। अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, मतलब सेम प्रोडक्ट आप फिर से नया में चाहिए तो उस पर रिप्लेसमेंट कर दीजिए। अगर एक्सचेंज करवाना चाहते हो तो आप एक्सचेंज कर दीजिए। बस जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, फिर उसके बाद आपको सबमिट रिक्वेस्ट है, सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। फिर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड OTP वेरिफिकेशन, वी विल सेंड यू द OTP ऑन योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे बस प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, फिर अलाउ पे क्लिक कर देना। फिर मेरे नंबर पे OTP आएगा, फिर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो OTP आएगा, वो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा, हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, मेरा रिटर्न रिक्वेस्टेड एक्सेप्टेड हो गया है। देख सकते हैं आप, चेक स्टेटस में जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए कब मेरा पिकअप होगा और कब मेरा रिफंड होगा, तो सारा कुछ यहाँ पे दिया। फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट को रिटर्न करा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्नो ग्रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।